शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के शिव संकल्प मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। इन मंत्रों का ऋषि शिव संकल्प और इसका देवता मन है, और इसके प्रत्येक चरण में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु एक शब्द आते हैं। इसका अभिप्राय है कि मेरा जो ये ऐसा मन है वो शिव संकल्पों वाला हो। यहाँ बड़ा सीधा सा एक अर्थ है कि मन शिव संकल्प वाला हो, ये कामना की गई है, तो इसका दूसरा मतलब होता है कि वो शिव संकल्प वाला नहीं भी हो सकता है, और उसे शिव संकल्प वाला होना चाहिए। वो होगा तो हमें ही तभी लाभ देगा, और यदि नहीं होगा तो हमें लाभ नहीं देगा। जैसे हमने प्रारंभ के दिनों में देखा था कि इस मन का उपयोग मूर्ख भी करता है और इस मन का उपयोग बुद्धिमान भी करता है। अंतर क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति मन के अनुसार चलता है और बुद्धिमान व्यक्ति मन को अपने अनुसार चलाता है। तो मन को तो चलना है, आप चलाएंगे तो वो आपके अनुसार चलेगा, और नहीं तो वो अपने अनुसार चलेगा। जैसे हम किसी प्राणी को देखते हैं, हम चाहते हैं तो बांधकर उसे अपने अनुसार चला लेते हैं, और यदि खुला छोड़ देते हैं तो वो अपने अनुसार चलता है। इतना ही क्यों, किसी जड़ वस्तु को भी जब हम काम में लेते हैं तो चाहे तो हम उसे अपनी इच्छानुसार संरचना में लगा सकते हैं, और नहीं तो वो बिखर कर कहीं भी जा सकती है। तो इसलिए मन जो है ये साधन है, भौतिक है। इसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, इसकी एक स्वाभाविक चाल भी है, एक इसकी स्वाभाविक गति भी है, और एक इसकी गति अब बनाई भी जा सकती है। जब ये आत्मा से जुड़ा है तो या तो आत्मा उसके पीछे चले या वो आत्मा उसे अपने पीछे चलाए। तो अपने अनुकूल चला सकता है। तो हमें लाभ कब होता है? जब कोई हमारे अनुकूल चले। संसार में हमसे प्रतिकूल चलकर हमें कोई लाभ नहीं दे सकता। वैसे ही मन यदि हमारे अनुकूल, हमारे हित के अनुकूल चलता है तो हमें लाभ दे सकता है, नहीं तो दुख देगा। ऋषि दयानंद कहते हैं, मन सिद्ध है तो सुख देगा, असिद्ध है तो दुख देगा। यदि मन को जीता हुआ है तो विजय दिलाएगा, और मन को जीता नहीं है तो वो पराजय का कारण बनेगा। इसलिए हमको इस मन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, और इन मंत्रों में उस पर हमारा अच्छा नियंत्रण हो, अच्छी तरह से नियंत्रण हो, ये भाव विशेष रूप से दर्शाए। इसके लिए कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर प्रकरण आता है, जिसमें हमारे सारे शरीर के साथ, बाह्य अंतःकरण के साथ, हमारे बाह्य इंद्रियों के साथ, अंतर इंद्रियों के साथ, बाह्य करणों के साथ, अंतःकरणों के साथ, हमारे शरीर के साथ, हमारी आत्मा का क्या संबंध है। प्राय वो पंक्ति हमको याद भी होती है, हमने बहुत बार सुनी भी है, मंचों से बहुत बार दोहराई जाती है। वो मंत्र बहुत अच्छा रूपक है हमारे सारे संसार के पिछले भाग को समझाने का, अव्यक्त भाग को समझाने का। वहां पंक्ति में कहा गया है
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाण्यहयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिण। अतः ये जो आत्मा भौतिक है नहीं है और ये भौतिक संसार का उपभोग करना चाहता है, भौतिक संसार से इसका संबंध बनना है, तो वो इस शरीर के बिना नहीं बन सकता। जब इस शरीर में आता है तभी वो संसार से जुड़ता है या जुड़ पाता है, अन्यथा या तो वो प्रलय में होता है, सुषुप्ति में होता है, मुक्ति में होता है, संसार में नहीं होता। तो उस स्थिति को बताने के लिए यहां पर कहा गया है कि संसार में आत्मा भोक्ता तब बनता है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणा। आत्मा मन इंद्रियां जब समरेखा में होती हैं, एक स्तर पर होती हैं, तब आत्मा संसार का अनुभव करता है, तब संसार में वह भोक्ता बन सकता है। इंद्रियां भी चाहिए, मन भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से, इंद्रियों का वस्तु से जब संबंध बनता है तो उससे उत्पन्न होने वाले जो संवेदनाएं हैं, जो भाव हैं, वो आत्मा के अनुभव में आते हैं। उनसे आत्मा सुख या दुख का अनुभव करता है। तो इस दृष्टि से यहां पर कहा गया ये शरीर है साधन के रूप में और एक बहुत अच्छे साधन के रूप में। इसलिए यहां पर इसका जो विशेषण दिया, इसको जिस नाम से पुकारा उसको रथ कहा है। आचार्य यास्क जब बात करते हैं तो कहते हैं रथ किसे कहते हैं? कहता है जिसमें गति हो, जिसके द्वारा आप गति करते हो, जिसके माध्यम से आप आवागमन करते हो। तो आवागमन करने के तो बहुत साधन हैं, लेकिन किसी साधन से हम कष्ट उठाकर जाते हैं और किसी साधन से हम बहुत सहज सुखद रूप में यात्रा करते हैं। तो इसलिए यास्क कहते हैं यात्रा का जो साधन है, ऐसा साधन जो हमें सुखपूर्वक यात्रा कराता हो, हमें आनंद के साथ ले जाता हो, तो ऐसा जो साधन है उसे रथ कहा है। यास्क कहते हैं रममाणः अस्मिन् याति। आदमी मनोरंजन करता हुआ, रमण करता हुआ, आनंद मनाता हुआ जिससे यात्रा करे। तो इस संसार की यात्रा हम करते हैं इस शरीर के माध्यम से। आत्मा को ये शरीर रूपी रथ मिला हुआ है, लेकिन इस रथ का पूरा आनंद आत्मा लेता है। इसके पास ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियों के मन के रूप में आनंद का अनुभव करने की योग्यता है। इसलिए इस शरीर को हमने रथ कहा है। संसार में परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य माना गया है। नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित। महाभारतकार कहते हैं इस संसार में मनुष्य से बढ़कर, मनुष्य से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस यात्रा का जो साधन शरीर हमें मिला है, इसे उपनिषदकार रथ कहता है। तो कहते हैं कि ये रथ तो शरीर है, लेकिन शरीर तो साधन हुआ, वस्तु हुई। ये किसी के अधिकार में होना चाहिए, ये किसी के लिए होना चाहिए, इसका कोई स्वामी होना चाहिए। तब वहां पर जो बात कही है वो ये कही गई है कि आत्मानम रथिनम विद्धि। अर्थात इस संसार में ये जो शरीर हमें मिला है सुंदर रथ जैसा, इसका जो स्वामी है वो स्वयं शरीर तो है नहीं। तो इसका जो स्वामी है वो कौन है?
तो जो इसका जो स्वामी है उसे रथी कहा गया है। रथी शब्द का अर्थ भी वही होता है, रथ जिसका है या जिसके पास रथ है वो रथ वाला होने से रथी है। तो इस शरीर में आत्मा जो है वो रथी है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु। अब आत्मा और शरीर का संबंध तो यहां बता दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो विचारणीय बिंदु है, अर्थात मन की भूमिका आत्मा के साथ क्या है, जैसा इसको हम बार बार देखते आ रहे हैं वैसा ही यहां भी है। वो कहते हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेवच। अब यहां पर बताया, जब किसी व्यक्ति के पास सुंदर रथ है तो रथ का एक संचालक होता है, संवाहक होता है, सारथी होता है, जो स्वामी के निर्देश से, स्वामी के आदेश से उचित दिशा में रथ को ले जाता है। तो ये शरीर किसके आदेश निर्देश से चल रहा है? आत्मा किसको समझा रहा है कि कहां जाना है? कौन है जो आत्मा के आदेश को लेता है और क्रियान्वित करता है? तो कहा बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। अर्थात आप इस शरीर को देखेंगे तो जो निर्णय होता है काम वैसा होता है। मैं बैठा हूं कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उठकर चलने लगता हूं तो क्यों चलता हूं? मैं स्थान विशेष पर ही क्यों जाता हूं? वही काम उसी समय मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मैं ऐसा करना उचित समझता हूं, ऐसा करना मेरा निर्णय है। तो ये जो मेरी क्षमता है, ये जो मेरा काम है, ये काम मेरी बुद्धि के द्वारा होता है। तो इसलिए यहां बुद्धि को इस शरीर में सारथी का स्थान दिया गया। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेवच। अब शरीर के बाकी साधनों से बुद्धि का संबंध क्या है? बाकी साधनों पर बुद्धि कैसे पकड़ करती है? क्या बीच में कोई और है या सीधे बुद्धि उस पर करती है संबंध? लेकिन बुद्धि का काम तो निर्णय करना है। मैं इस हाथ से ये चीज पकड़ूं या नहीं पकड़ूं, सोचता रहता हूं लेकिन नहीं पकड़ूं, ऐसा सोचने का निर्णय होता है, ये बुद्धि का है। पकड़ूं या नहीं पकड़ूं ये बुद्धि का काम नहीं है, तो इसको कौन करेगा? तब उसने कहा कि पकड़ने का काम तो इंद्रिय कर रही है, लेकिन इंद्रियों को पकड़ने के लिए कह कौन रहा है? बुद्धि ने तो कहा नहीं, बुद्धि ने तो निर्णय दिया है पकड़ना है। तो पकड़ने के बाद पकड़ने की क्रिया कौन करेगा? तो कहते हैं मनः प्रग्रहमेवच। जैसे मन जो है वो इंद्रिय और बुद्धि के बीच में है। बुद्धि जब मन को आदेश देती है तब मन सक्रिय होता है, और मन के सक्रियता से इंद्रियां सक्रिय होती हैं, उनमें क्रियाशीलता आती है और वो काम को करने लगती है। तो यहां पर जो बात कही है वो ये कहा है आत्मानं रथिनं विद्धि। ये आत्मा जो है रथी है, स्वामी है, मालिक है। शरीरम रथमेवतु, शरीर रथ है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि जो है उसका संचालक है, सारथी है, संवाहक है। मनः प्रग्रहमेवच, तो बुद्धि और इंद्रियों के बीच में जो इंद्रियों पर नियंत्रण हो रहा है, हो तो बुद्धि से रहा है, लेकिन बुद्धि सीधे नहीं कर रही है। जैसे घोड़े के और सारथी के बीच में लगाम होती है, वैसे ही बुद्धि और इंद्रियों के बीच में मन है। तो मन क्या काम कर रहा है? मन लगाम का काम करता है, प्रग्रह है, उसे पकड़ा जाता है, वो इंद्रियों को पकड़ता है। एक पकड़ उसकी बुद्धि के हाथ में है और दूसरी पकड़ उसकी इंद्रियों के ऊपर है।
तो मन की पकड़ से बुद्धि इंद्रियों की पकड़ करती है। इसलिए यहां कहा कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। रथ है तो इंद्रियों का क्या इसमें महत्व है, स्थान है, मूल्य है? कहता है कि यदि रथ में चलने की चीज ना हो, घोड़े ना हो, इंजन ना हो, मशीन ना हो, कोई ले जाने वाला ना हो, तो रथ जाएगा कैसे? तो इसलिए कहा इंद्रियाण्य हयान आहु, इंद्रियों को रथ के में घोड़ों का स्थान दिया गया है। और वो घोड़े जो हैं वो संसार के विषयों में वैसे ही विचरण करते हैं जैसे रथ में जुता हुआ घोड़ा चारे की ओर, घास की ओर, खाने की वस्तु की ओर अनायास भागता रहता है। तो उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो सांसारिक विषयों की ओर है। तो सांसारिक विषयों की ओर स्वाभाविक दौड़ है, उस दौड़ को रोकेगा कौन? तो उस दौड़ को रोक करके उसको उचित मार्ग पर जो चलाने की बात है वो मन के द्वारा संपन्न होता है। अंतिम कर्ता तो आत्मा है, लेकिन भौतिक कर्ता के रूप में बुद्धि है, साधन के रूप में मन है, नियंत्रित की जाने वाली वस्तु इंद्रिय है, और परिणाम विषयों का मिलना और विषयों का न मिलना, उनसे जुड़ना या उनसे हटना। तो इस दृष्टि से ये बात जो कही गई है कि आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन प्रग्रह लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और संसार की विषय वस्तु उनका आकर्षण है, उनका भोग है। विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। और इस तरह से रथ वाला इस रथ का लाभ कब उठा सकता है? जब उसके साथ उसका सारथी अनुकूल हो, उसके साथ उस सारथी के घोड़े अनुकूल हों, घोड़े को बांधने के लिए उसके साधन अनुकूल हों, उसका मार्ग प्रशस्त हो, तब सारथी जो है अपने रथी को, अपने स्वामी को अपनी उस यात्रा पर सुगमता से ले जा सकता है। तो इसलिए यहां पर कहा कि जैसे अच्छे नियंत्रित घोड़े हमें श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाते हैं, सारथी के द्वारा ले जाए जाते हैं, वैसे ही नियंत्रित इंद्रियां मन के द्वारा उस दिशा में ले जाई जाती हैं जहां बुद्धि निर्देश करती है और आत्मा उसको आदेश देता है। तो ये मन का जो योगदान है, इसको हम समझ करके इसको शिव संकल्प वाला बनाने का यत्न करते हैं। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।